कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो 11th का क्वेश्चन बैंक आया है 2021-22 का न्यू सिलेबस पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे। और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए। जितना आप लाइक शेयर कमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ये मतलब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। और आप देख रहे हैं टाइमिंग ये अपने करीब ये 10 बज रहा है, अपने पास अप्रॉक्स 10 PM हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो आप इस चीज़ को ध्यान देना है कि यदि आपको लगे कि अच्छा पढ़ाया गया, सभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। आज फिजिक्स के बारे में देखेंगे, मैथ केमिस्ट्री सभी का वीडियो अपलोड करवाएंगे यदि आप लोग अच्छा प्रेम देते हो तो। आइए समझते हैं इसके बारे में। पहले देखिए, सबसे पहला चीज़ देखेंगे आज हम लोग बेटा, हम लोग इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ लाइट ईयर। द वैल्यू ऑफ लाइट ईयर कितना होता है, द वैल्यू ऑफ लाइट ईयर 9.46 × 10⁻15 होता है। एक वर्ष में प्रकाश, एक वर्ष में जो प्रकाश का वैल्यू होता है कितना होता है, लाइट ईयर की वैल्यू कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। 1 AMU क्या होता है, अच्छा बताओ। पूछ देगा कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है, तो ये डिस्टेंस की यूनिट है। किसकी यूनिट है, ये दूरी की डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है ना। तो आप ये रिमेंबर रखना। 1 AMU किसके इक्वल होता है, तो 1 AMU जो होता है इसकी वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻27 kg होता है। यदि यही ग्राम में पूछ दे तो 1.6 × 10⁻24 ग्राम हो जाता है। ये ग्राम में यदि पूछता है, लेकिन ये ग्राम में नहीं पूछा गया है तो हम इसको यही बताएंगे, ठीक है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब एक चीज और अपने को समझ लेना अच्छे से, ठीक है ना। 1 AMU किसके बराबर होता है, क्या समझना अपने को, 1 AMU किसके बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है मैंने आपको बताया था, ये 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है। और ये बोला है कि इन संख्या, ये जो अपने को नंबर्स दिया है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। तो देखो, आप जानते हो पॉइंट के पहले जितने जीरो होते हैं ये सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होते हैं। ये पॉइंट के पहले जितने जीरो होते हैं सार्थक अंक में इनको काउंट नहीं करते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 2 हो गया। और इसको भी नहीं लगो तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। मतलब इसका ऑप्शन क्या सही है अपने पास, ऑप्शन नंबर क्या सही है अपने पास। यदि कोई पूछेगा तो हम बता देंगे। अब बताओ डायमेंशन फॉर्मूला का सही रिलेशन क्या है। देखो, ये K प्रोपोर्शनल टू M² V², काइनेटिक एनर्जी K = हाफ होता है, mv² होता है काइनेटिक एनर्जी। K प्रोपोर्शनल आता है तो हाफ चला जाता है, mv² हो जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये m का स्क्वायर दिया हुआ है। आप देख रहे होगे ये भी नहीं होगा क्योंकि जब आपने हाफ को लिख दिया तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती का साइन नहीं लिखोगे। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है और ये क्या है, फोर्स है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, डी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, समझते हैं। नोट करते रहना है, कोई भी यदि डाउट आपको हो रहा है तो आप बताइएगा, ठीक है ना। सेंटीमीटर वाले जो क्यूब होगा उसकी वैल्यू क्या होगा, 1 सेंटीमीटर का कोई क्यूब होगा तो वैल्यूम क्या हो गया, वैल्यूम भी = क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, ए क्यूब होता है ना। तो ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻² मीटर आएगा। और इसका क्यूब लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻6 मीटर हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, 10⁻6 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। अभी बताओ, कोई गाड़ी, कोई अपनी व्हीकल है, कोई कार है, 18 किलोमीटर क्या हो रहा है, 18 km/h की स्पीड से चल रहा है। तो इसको हमें 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना मीटर चलेगा। तो हम लोग 18 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, किलोमीटर = 1000 मीटर। ये मीटर हो गया और ये क्या हो गया, सेकेंड में चेंज हो गया। 2020 ये कट जाएगा तो 2 आएगा, ये 2 से 10 कटेगा, कुल मिला के 5 मीटर/सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 मीटर/सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 मीटर/सेकेंड आएगा, ठीक है। 1 kg मीटर स्क्वायर, ये देखो ये क्या है, जूल है ना, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2। तो ये जब इसको ग्राम में बदलते हो तो 10⁻7 क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2 आता है।
अच्छा बताओ, जो ये प्लैनेट्स हैं, अच्छे से समझिएगा, प्लैनेट्स हैं, जो स्टार्स हैं, इनकी दूरियों को किस मेथड द्वारा हम लोग मापते हैं? लंबन। क्या बोलते हैं इसको? लंबन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरालैक्स। पैरालैक्स मेथड, ठीक है ना? किस मेथड से? पैरालैक्स मेथड। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकेंड के कोण के आंतरिक तरफ से क्या कहते हैं? पारसेक कहते हैं। यहाँ पे क्या लिख लोगे? यहाँ पे यदि आपको लिखना होगा तो पारसेक लिखोगे। क्या लिखोगे? पारसेक। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? पारसेक। पैरालैक्टिक सेकेंड होता है, याद रखना। जो बल फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ml⁻² होता है। ml⁻² होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻9 मीटर होता है। 1 सेंटेंस में अपने को रिप्लाई करना है। पारसेक होता है, ये किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का या दूरी का होता है। ये निरपेक्ष त्रुटि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन, क्या बोलोगे? रियल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू एंड क्या लिखोगे? मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या बोलोगे? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान का जो अंतर होता है उसे निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान का अंतर जो होता है उसे निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिलेटिव एरर। तो क्या बोलोगे? द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना? एंड क्या लिखोगे? मीन वैल्यू इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? रिलेटिव एरर, ठीक है ना? किसी भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटि और माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं, ठीक है? इसको वर्डिंग में भी लिख लेना। अब आइए, यादृच्छिक त्रुटि क्या होता है? इसको इंग्लिश में रैंडम एरर बोलते हैं। रैंडम एरर क्या होता है? जैसे कोई हम एक्सपेरिमेंट कई बार करते हैं और बार बार एक्सपेरिमेंट को मेजर करने में एरर हो रहा है। जैसे हम कई प्रयोग को कई बार करते हैं और बार बार उसको मापने में त्रुटि हो रही। जैसे मैंने रूम की लंबाई मापना है तो मैं बार बार रूम की लंबाई मापने में गलती कर दे रहा हूं। तो बताओ क्या बोलोगे? रैंडम एरर को क्या निवारण कैसे करते हैं? जितने भी वैल्यू को मेजर करते हैं तो उसका मीन निकाल देते हैं। द मीन वैल्यू, द मेजर वैल्यू फाइंड मीन, ठीक है ना? जितने भी भौतिक राशियां होती है सभी के माध्य मान को हम क्या बोलते हैं? यादृच्छिक त्रुटि का निवारण करते हैं। तो इसके निवारण करने के लिए जितने भी मेजर्ड वैल्यू होता है उसको क्या करना पड़ेगा? उसकी मीन वैल्यू निकालना पड़ता है, ठीक है ना? द फाइंड मीन वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू, ठीक है ना? तो यही क्या हो गया? इसका निवारण हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? इसका यही निवारण हो जाएगा। अब देखो, अल्पतम मापांक त्रुटि का निवारण, ठीक है ना, किस प्रकार से किया जाता है? देखो, अल्पतम मापांक त्रुटि का जो निवारण होता है उसको करने के लिए हमें किसी भौतिक राशि को उसके अधिकतम वास्तविक माप तक मापना पड़ता है, ठीक है ना? जैसे मीटर स्केल हो जाएगा, ठीक है? त्रुटि का निवारण किस प्रकार होता है? मतलब लिस्ट काउंट एरर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट एरर बोलते हैं, ठीक है ना? तो इसके एरर के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसकी क्या करना पड़ता है? एक्चुअल वैल्यू के बहुत नज़दीक तक इसको मेजर करना पड़ता है। हमें वास्तविक मान के जब हम बहुत नज़दीक तक मापते हैं तो अल्पतम मापांक की त्रुटि का निवारण हो जाता है। जैसे मीटर स्केल होता है, उसका कितना होता है? 1 मिलीमीटर होता है, सबसे उसका मिनिमम वैल्यू होता है। तो यदि हम 1 मिलीमीटर के अप्रॉक्स नियर तक मेजर करेंगे तो हमारी वैल्यू जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? उसका निवारण हो जाएगा, ठीक है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? वास्तविक मान के बहुत नज़दीक तक मापना पड़ेगा। या यांत्रिक जो यंत्र होता है ना, भौतिक जो यंत्र होते हैं, ठीक है ना, जो मापित यंत्र होते हैं, उनके बनावट में यदि हम निवारण कर दें, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके जब स्ट्रक्चर में हम चेंजिंग कर देंगे तब भी ये क्या करेगा? इसमें जो एरर होगा वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ठीक है ना? अब एक बात बताओ, समझिएगा। देखो, वर्नियर कैलिपर्स के खाने का 1 मिलीमीटर है और ये कितनी संख्या है? तो जब इसका अल्पतम मापांक निकालना पड़ता है तो जितना मिलीमीटर होता है, जितने यहाँ पे क्या दिया जाते हैं, जितने यहाँ पे अपने पास ब्रैकेट होते हैं उसका डिवाइडिंग करवा दोगे। तो ये डिवाइडिंग करवा दोगे तो अप्रॉक्स अपना जो भी आएगा ये 0.05 कुछ आएगा, ऐसे देख लेना। इसका डिवाइडिंग करवा देना और डिवाइडिंग करवाने पे जो वैल्यू आएगा वही इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना?
तो ये देख लेना इतना अप्रॉक्स मीटर आता है। इसको चेंज कर दोगे मिलीमीटर को, यदि मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो ये अप्रॉक्स क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁵ मीटर के अप्रॉक्स ये मीटर में आता है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 120210। मैंने बताया था ना यदि कोई नंबर पॉइंट नहीं है तो ये 0 सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होता है। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गया 5 हो गया। अच्छा बल के मात्रक जो देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, उसको मूल मात्रकों में लिखना है तो 1 न्यूटन = kg मीटर सेकंड के पावर -2 होता है, किलोग्राम मीटर सेकंड के पावर -2 होता है, ठीक है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। देखो परमाणविक नाभिक के आयाम जो लिखा है यहाँ पे अमाप की कोटि लिखिए, तो मेरे हिसाब से ये परमाणविक नाभिक का रेडियस, द रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है अप्रॉक्स 10⁻30 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होता है। एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। वैसे ये यहाँ पे जो होगा मेरे हिसाब से यहाँ पे त्रिज्या होनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है तो ये रॉन्ग लिखा हुआ है, तो एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है ना। तो ये माइनस क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन को देखते। शॉर्ट क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न, उसका फर्स्ट और सेकेंड देखते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो मूल भौतिक राशियाँ होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, दे आर 7 होते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे देख लेना, ये थर्ड ऐसे देंगे, ये सेकेंड है, ठीक है, ये 7th है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मोल, या इसको बोलोगे क्या सब्सटेंस ऑफ मैटर बोलोगे। इसका मीटर होता है, इसका किलोग्राम होता है, इसका सेकेंड होता है, एम्पियर होता है, कैल्विन होता है, कैंडेला होता है, मोल होता है। इसको हिंदी में भी चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब आइए बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक को उठाइए और देखिए, आपको क्वेश्चन मैंने अभी समझा भी दिया था। क्या ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, भौतिक राशि के एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चल द्रव्यमान m और विराम द्रव्यमान m0, इसकी चाल v और प्रकाश की चाल c के संबंध है। कोई छात्र इसके संबंध में लगभग सही याद कर लेता है, लेकिन इस रांत सी लगाना भूल जाता है और लिखता है इतना। देखो कोई एक स्टूडेंट है जो क्या करता है, कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका जो क्या हो गया रेस्ट मास m0 है और मूविंग मास m है। उसके क्या करना है, उसकी वेलोसिटी v और लाइट की वेलोसिटी c में एक रिलेशन है। इस तरह से कुछ रिलेशन होता है जो उसको रिमेंबर करता है, लेकिन वो रिलेशन को क्या करता है, वो c की वैल्यू लगाना भूल जाता है और वो रिलेशन को ऐसे लिख देता है। तो बोल रहा है कि करेक्ट रिलेशन क्या होगा, सही संबंध क्या होगा बताइए, ठीक है। देखो ये अपने को दिया है ना m = m0 1 - b², उसने एरर कर दिया इसको लिखने में। तो कितना एरर किया ये हमको बताना है। तो एक बात बताओ बेटा, इसको इंटू में तो अपॉन में ला दो m/m0। अब देखो ये इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा kg और इसका भी यूनिट kg का कैंसिल हो जाएगा, तो ये यूनिट लेस हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा बीमाहीन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ LHS इज डायमेंशनलेस। अतः स्पष्ट है कि दाएं पक्ष की जो राशि है वो बीमाहीन राशि है। तो बाएं पक्ष की राशि भी क्या होनी चाहिए, बीमाहीन होनी चाहिए। मतलब RHS की जो भी डायमेंशन होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो इसको डायमेंशनलेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 - b² के जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा 1/b²/c²। क्यों, क्योंकि इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का यूनिट क्या मीटर पर सेकेंड, इसका भी मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, अगेन 1 आ जाएगा। ये भी मतलब RHS भी अपना क्या हो जाएगा, ये भी डायमेंशनलेस आ जाएगा। तो ये उसने क्या किया 1 माइनस क्या किया b²/c² के जगह पे 1 - b², उसने ये c को लिखना भूल गया। तो बिकॉज क्या हो जाएगा b एंड c सेम यूनिट, v मतलब जो v होता है और c वेग और c दोनों का मात्रक सेम होता है, ठीक है ना। तो करेक्ट रिलेशन क्या हो जाएगा, सही संबंध क्या हो गया m = 1 m0, ठीक है, और 1 - v जहाँ पे है वहाँ पे c² अपॉन में आ जाएगा। ये इंटू में अपॉन में, तो इंटू में इसको भेज दो, यही इसका रिलेशन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा। आपको एक बात पता होगा कि थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, कोई एक सिंपल पेंडुलम है जिसका क्या होता है टाइम पीरियड जो होता है
इफेक्टिव लेंथ और क्या करता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। कोई एक सरल लोलक है जिसकी प्रभावी लंबाई जिसकी एक सरल लोलक का आवर्त काल उसकी प्रभावी लंबाई एल और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो हमें बीमी विधि से उसके लिए व्यंजक निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको अच्छे से समझिए कैसे होता है, हम बता देते हैं। देखो बेटा, इसको समझते हैं जल्दी से। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड उसके इफेक्टिव लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है। सरल लोलक की आवर्त काल उसके प्रभावी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। तो t प्रोपोर्शनल टू l टू पावर x g के पावर y या a और b कुछ भी मान सकते हो। इसको प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम लोग फिजिक्स में कांस्टेंट k आता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ता है, डायमेंशन फॉर्मूला। t का बीमी सूत्र कितना होता है, t टाइम पीरियड होता है। l का बीमी सूत्र कितना होता है, l होता है लेंथ ही होता है। g का बीमी सूत्र गुरुत्वीय त्वरण का बीमी सूत्र l t पावर -2 होता है। गुरुत्वीय त्वरण का बीमी सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, रिटर्न द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज या अबव द इक्वेशन फर्स्ट, अबव द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। रिटर्न द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये सभी भौतिक राशियों का बीमी सूत्र हम क्या करेंगे, सभी भौतिक राशियों का बीमी सूत्र समीकरण 1 में रखने पर। तो ये टी के जब टी रखोगे, के तो डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो इसको लिखेंगे ही नहीं। एल का हो गया पावर एक्स और g का हो गया lt पावर -2 का पावर y हो गया। इसको लिखोगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो l x हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, -2y होगा। बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा t पावर -2। बोथ साइड कंपेयरिंग, दोनों तरफ हम l और t के घातों की तुलना कर रहे हैं। दोनों पक्षों में l और t के घातों की तुलना करो। तो l को l वाले से करो तो x + y = 0, -2y = 1। तो x + y = 0, -2y = 1, तो y = ले जाओगे तो -1/2। अब ये y का मान समीकरण 2 में रख दो तो क्या हो जाएगा, x -½ हो जाएगा और उधर जाएगा तो +½ हो जाएगा, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू x एंड y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर तो t = k हो जाएगा, t = k हो जाएगा और क्या हो जाएगा, l का पावर ½ हो जाएगा, g का पावर क्या हो जाएगा, y का पावर -½ है तो -½ ये माइनस है, अपॉन में नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा और दोनों का हाफ है मतलब रूट चढ़ जाएगा। बाई एक्सपेरिमेंटल प्रयोग से वैसे चाहो तो आप यहीं तक आंसर लिख दो तो चलेगा, ये भी आंसर चलेगा, या बाई एक्सपेरिमेंट प्रयोग से k की वैल्यू 2π होता है तो t = 2π रूट में l/g। यही सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए क्या है, फॉर्मूला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो है अपने को कोई एक फिजिकल क्वांटिटी गिवन है और ये p = a² b/√c है। इसको a² b c रूट है तो इसको हाफ लिख सकते हैं। और दिया है कि a में जो एरर हो रहा है 1% का, परसेंट हटाओगे तो 1/100 लिखोगे। b में जो एरर है 2% का, इसको 2/100 लिखोगे। और c में एरर जो है 4% का है, ठीक है ना। तो बताओ परसेंटेज एरर इन p में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए मैंने बताया था जब भी ये इनटू और डिवाइडिंग में होता है तो इसमें जो परसेंटेज एरर होता है वो क्या होता है, वो रिलेटिव परसेंटेज एरर में लिखा जाता है। मतलब ΔP/P आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि। आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि पर क्या होता है, निरपेक्ष प्रतिशत त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि। द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर ΔP/P। और देखो ये जो पावर होता है ना बेटा, उसको पहले लिख लेते हैं। तो ΔA/A हो जाएगा प्लस ΔB/B हो जाएगा, इसका पावर भी पहले आ जाएगा प्लस हाफ ΔC/C हो जाएगा। मतलब जितना ये इंटू प्लस और माइनस इंटू और डिवाइडिंग में होता है सभी को हम प्लस में लिख लेते हैं, ठीक है। पावर को पहले लिखते हैं, बस ये ध्यान देना है। फिर 2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1/100 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2/100 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4/100 होगा। हमने 4 से 2 को कैंसिल कर दिया तो 2 बचा। तो ये कुल मिला के ये 2/100 हो जाएगा, 2/100 हो जाएगा, 2/100। एलसीएम ले लोगे तो 100 आएगा और ये 2 आ जाएगा, मतलब 6/100 आ जाएगा। और जब इसमें एरर निकालोगे तो पी में जो परसेंटेज एरर होगा कितना होगा, 6% का होगा। ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 6 नंबर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अपने पास एक क्यूबॉइड है, कोई आयताकार एक वस्तु है। आयताकार वस्तु का मतलब हो गया जैसे अपने पास ये हो गया, ठीक है ना, ये आयताकार वस्तु है।
तो ये क्यूबॉइड हो गया, तो इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब होगा। तो यहाँ पे मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, और ये सी दिया है सेंटीमीटर में, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। देखो ये वाला जो पार्ट है बेटा, यहाँ से ये पार्ट, ठीक है ना, ये हमारे पास नहीं दिया है पेपर में, लेकिन मान लो दे दिया जाता तो हम कैसे करते, हमको इतना ही करना है। तो ये गिवन है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मतलब आयताकार वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग जानते हो 2AB BC CA होता है। मैंने AB BC, ठीक है, और CA सब इंटू करवा दिया, तो अपना ये लगभग वैल्यू कितना आ रहा है इंटू करवाने पे, सरफेस एरिया जो इतना आ रहा है। लेकिन हमें बताओ द मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर गिवन डिजिट, हम लोग देखते हैं ना जितने ये नंबर दिए हैं ABC, इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये नंबर नहीं काउंट होता है सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। तो हमारा जो आंसर भी आएगा ना उसमें भी 3 डिजिट ही आएंगे, उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो इसमें देखो ये जो क्या है ये, इसमें हम केवल 3 को ही ले लिए हैं, तो क्या हो जाएगा 8.72 हो जाएगा, और सभी को छोड़ देंगे। सरफेस एरिया है तो मीटर स्क्वायर। अपने को लेकिन पेपर में क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, आयताकार वस्तु का आयतन। तो आयताकार वस्तु का आयतन क्या होता है? ABC लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। तो आपने ABC की वैल्यू रख के निकाला तो ये अप्रॉक्स इतना आ जाएगा, ये जो वैल्यूम आएगा। लेकिन देखो इसमें जो ये वैल्यूम आ रहा है B क्या लेना है अपने को, इसका क्या होगा, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 3 डिजिट है सबसे कम, तो इसका आंसर भी 3 डिजिट में आएगा। तो आंसर केवल इतना ही आएगा, ये 5 पॉइंट है, तो इसको हम बढ़ा के नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो अप्रॉक्स हमारा आंसर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको भी देख लोगे। अब इसके बाद बचता है बेटा क्या, 7 नंबर और 4th नंबर क्वेश्चन बचता है। 7 नंबर क्या है, बीमी विश्लेषण के उपयोग को लिखिए, बीमी विश्लेषण के उपयोग को लिखिए। तो हम ऐसे ही बता देते हैं, किसी भौतिक बीमी विश्लेषण के 4 उपयोग होते हैं। किसी भौतिक समीकरण की क्या करना है, बीमी सूत्र ज्ञात करना है, फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा क्या होता है, किसी भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात करना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटीज। थर्ड क्या होता है, किसी भौतिक राशि के शुद्धता या सत्यता की जांच करना, चेक द फिजिकल क्वांटिटीज ट्रू और फॉल्स, मतलब चेक करना कि फिजिकल क्वांटिटी ट्रू है कि फॉल्स है। चौथा क्या होता है बताओ, चौथा क्या होता है जल्दी बताओ, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। फाइंड द क्या बोलोगे, 1 यूनिट इनटू कन्वर्ट सेकेंड यूनिट। फाइंड 1 यूनिट टू कन्वर्ट सेकेंड यूनिट या अदर यूनिट, ठीक है ना। एक पद्धति की मात्रक को दूसरे पद्धति की मात्रक में बदलना। और इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन है, बीमी विश्लेषण की सीमाएं लिखे। डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है, डायमेंशन लिमिटेशन और डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। तो देखो डायमेंशन फॉर्मूला के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटीज होगा जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट, या ऐसे बोल सकते हो लेंथ टाइम, ठीक है ना, लेंथ टाइम और क्या लिख लोगे यहाँ पे, मास में रिलेशन होगा, उसी का हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसमें जितने त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं साइन कॉस टेन, उसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसके द्वारा एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेशन का डायमेंशन फॉर्मूला या इसमें रिलेशन नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसके द्वारा कांस्टेंट वैल्यू का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बीमी विश्लेषण की सीमाएं हैं, इसको भी अपने बुक से अच्छे से देख के लिख लोगे और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब सेकेंड यूनिट में हम लोग आते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे क्या करिए, अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।